हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आपने कई बार इस श्लोक और इस कविता को सुना होगा। निश्चित रूप से ये ऐसा कविता है हमारे संघर्षशील साथियों के लिए, ऊर्जा भरने के लिए। जितनी बार बोला जाए उतना बार कम है और उतनी बार सुनने का इच्छा करता है। तो मेरा कहना है कि हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से भी गंगा निकलनी चाहिए। कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही है अगर आग, तो आग निकलनी चाहिए, आग निकलनी चाहिए। इस लाइन को आप सभी कर्मठ और क्रांतिकारी साथियों को समर्पित करते हुए आज धरना स्थल के 6वें दिन निश्चित रूप से यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त संगठन के प्रतिनिधिगण, माननीय ब्लॉक संयोजक महोदय, नवनियुक्त हमारे पुराने भी हैं सहायक शिक्षक फेडरेशन के अभी ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथी नागराज जी, जिनका अभी हमने स्वागत किया है। निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं हैं नागराज जी कि आप अपने समस्त क्रांतिकारी साथियों के अधिकार और हक की लड़ाई के लिए सदैव आवाज बुलंद करते रहेंगे और समय समय पर हम भी आपके साथ में निश्चित रूप से आपके आंदोलन में साथ रहेंगे। साथियों, आप सबको मालूम है कि अब आने वाले 3 सितंबर को हमारे आंदोलन का जन्म दिवस है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के माननीय संयोजक आदरणीय कमल वर्मा जी ने एक अलग उस दिन जगाया था कि जो सरकार पिछले 2 वर्षों से हमारे डीए और एचआरए के हक को छीन करके किसी और मद में उपयोग करने लगे हैं, ऐसे हमारे कर्मचारी संगठन के माननीय संयोजक कमल वर्मा जी के लिए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि एक बार जोरदार ताली के साथ में स्वागत करें। मेरी ये कामना है कि अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से 3 सितंबर तक इसी पंडाल में हम केक काट करके उसका जन्मदिन मनाएंगे। आप सबको तैयार रहने की आवश्यकता है। इसलिए आप सबको तैयार रहने की आवश्यकता है कि आज धीरे धीरे हमारे कर्मचारी जगत में हमारे कर्मचारियों के अधिकारों का हनन होना चालू हो गया। फिर भी हमारे कुछ साथियों को अभी तक से अकल नहीं आई है। आप जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह पे तय है कि कहीं ना कहीं से अदर इनकम आपके पास में होता है, इसलिए आपको डीए की चिंता नहीं है। आज मैदानी अमलों में काम करने वाले हमारे समस्त कर्मचारी साथी इसलिए आक्रोशित हैं क्योंकि हमारे अधिकार, हमारे हक और हमारे ही कमाए हुए पैसे को आप छीन करके बैठे हैं। ये न्याय है? मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या ये न्याय है? किसी प्रकार की कोई न्याय है? नहीं। अगर नहीं है तो कैसी न्याय योजना भाई? गोधन न्याय योजना, किसान न्याय योजना, आप सभी प्रकार की न्याय योजनाएं चला रहे हैं। कर्मचारी न्याय योजना का क्या होगा? आप न्याय को योजना में तब्दील करने वाले लोग हैं, लेकिन हम न्याय की परिभाषा सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं तो हम उसके लिए आंदोलित होने के लिए बाध्य हैं। हमारे लिए यही न्याय योजना है। साथियों, आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी संगठन एक छत्र के नीचे में आकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे वक्त में कुछ जयचंद आज भी काम कर रहे हैं। हम इस मंच से निंदा करते हैं उन लोगों की कि आपको ऐसा क्या स्वार्थ है, कि आपके लिए ऐसा क्या दे दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि आपने हमारी पैरवी करके वहां पर 6% में आपने समझौता कर दिया है। हम कर्मचारी साथियों को इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम अब अपने अधिकारों से समझौता नहीं करना चाहते। आप भरे मंच में प्रेस वार्ता करके आप ये बोलते हैं कि कर्मचारी संगठन सौदेबाजी में उतर आई है। आप सभी साथियों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम सौदा कर रहे हैं? क्या आप सौदा कर रहे हैं? नहीं। सौदा किसको बोलते हैं महोदय? सौदा आप जो कर रहे हैं उसको बोलते हैं। हम सौदे की बात नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं
कि जैसे केंद्र सरकार ने जिस तिथि से डीए की घोषणा की है उसी प्रकार से उस तिथि से हमको भी डीए दे दीजिए। हमको हमारे सौदे से कोई मतलब नहीं। क्या आप सब किसी अतिरिक्त मांग के लिए यहाँ पर बैठे हैं? आप अपने अधिकार की मांग के लिए बैठे हैं ना? तो भाई ये बताइए, पिछले कोरोना काल से आज पर्यंत तक के जो डीए हमको मिल जाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो यही तो अन्याय है ना। तो न्याय क्या है कि आप हमारे आज तक के जितने भी पेंडिंग डीए हैं वो हमको दे दीजिए। हम कल से अपने काम में, अपने दायित्व में वापस लौट करके अपनी योजना, आपकी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना आरंभ कर देंगे। हमें भी शौक नहीं है हड़ताल करने का। साथियों, आज परिस्थिति यह है कि प्रत्येक संगठन का प्रतिनिधि अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। लोग ये कहते हैं कि फेडरेशन जो है अपने जिद में अड़ा हुआ है। फेडरेशन अपने जिद में नहीं अड़ा है, जिद में अड़ा है शासन और प्रशासन। ये शासन और प्रशासन आज के डेट में कहां बैठा हुआ है? सब मंत्रिमंडल जो है अपने अपने बंगले में बैठे हुए हैं और हमारे प्रशासन के साथी, हमारे आईएएस बुद्धिजीवी लोग, वो सब ड्यूटी कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ रहा है उनको? टैक्स जितना वो पटाते हैं उतना हम भी पटाते हैं। उनको तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। उनकी डीए जो है जितनी बढ़ना चाहिए वो तो बढ़ रही है। आज 3 साल से उनको पूरा वेतन मिल रहा है। डीए जो हमारा है, हक का पैसा है, हमारे वेतन का अभिन्न अंग है। ये आज से नहीं, संविधान से चालू है। जब हमारा अभिन्न अंग है तो इसको किसने है हमारे से छीना है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने। छत्तीसगढ़